मिस लिंडा, देहदान एक गंभीर निर्णय है। निर्णय लेने से पहले अपने परिवार से बात क्यों नहीं करती? इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक महीने में कृपया किसी को आकर शव ले जाने के लिए भेजें। लूसी, क्या तुम पागल हो गई हो? किसने कहा था कि तुम मेरे पियानो को छू सकती हो? ये बस एक पुराना पियानो है। अगर ये खराब हो भी जाए तो क्या? वैसे भी जोसेफ की वजह से मुझे डिप्रेशन हुआ है। वह मुझे दोषी नहीं ठहराएगा इतनी छोटी बात के लिए। लूसी, यह पियानो मेरी माँ की दी हुई आखिरी चीज है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जोसेफ, मैंने गलती से थोड़ी कॉफी स्टेला के पियानो पर गिरा दी। मुझे नहीं लगा था कि वह। कोई बात नहीं, यह बस एक हादसा था। यह बस एक पियानो ही तो है। मैं उसे एक नया खरीद दूंगा। एक नया? क्या तुम भूल गए कि यह पियानो मेरी माँ की दी हुई इकलौती चीज थी? तुम्हें पता है यह मेरे लिए कितना मायने रखता है। तुमने तो पहले भी कहा था कि कोई और इसे हाथ नहीं लगाएगा। क्या लूसी तुम्हारे माँ की यादों से भी कम है? बस करो स्टेला, अकारण मत बनो। मैं म्यूजिक स्टोर जाकर तुम्हारे लिए एक नया ले आऊंगा। जोसेफ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। डूबने वाले तिनके का सहारा लेते हैं, जबकि प्रेमी लहूलुहान होकर रह जाते हैं। जोसेफ हमेशा कहता है कि लूसी का डिप्रेशन उसकी गलती है और वह उसका कर्जदार है, लेकिन वह नहीं जानता कि हमारे पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है। सिर्फ आधा महीना बचा है। मिसेस हॉल, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको मेरी मदद चाहिए? फ्रेडा, मैं ठीक हूँ। यह क्या है? मिसेस हॉल, मिस्टर हॉल ने खुद ये ड्रेस डिजाइन की है और इसे बनाने के लिए आइल्बे से बेहतरीन कारीगरों को भी बुलाया था। उनकी उम्मीद है कि आप इसे आज रात हाई सोसाइटी गाला में पहनेंगी। मिसेस हॉल, मिस्टर हॉल का प्यार आपके लिए अभी भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से गाउन पर लगे सभी 521 हीरे जड़े हैं। सच में कोई भी देख सकता है कि वह मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन छोड़िए, इसे पहनने में मेरी मदद करो। जी मिसेस हॉल। वाह, मिस्टर और मिसेस हॉल कितने परफेक्ट कपल है। मैंने सुना है मिस्टर हॉल ने इस बार उनकी ड्रेस खुद डिजाइन की है। कितना रोमांटिक है। जो सब जल रहे हैं वे सब सोचते हैं कि हम स्वर्ग में बने जोड़े हैं। जब तक तुम मुझे संजो कर रखोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
लेकिन जिस पल तुम मुझे संजोना छोड़ दोगे, मैं बिना पीछे देखे चली जाऊंगी और तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। स्टेला, ऐसा मत कहो। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है, मौत भी नहीं, जो तुम्हें मुझसे छीन सके। हर बार जब तुम मुझे संजोने की कोशिश करते हो, लूसी किसी न किसी तरह का हंगामा कर देती है। इस बार क्या होने वाला है? मिस्टर हॉल ने वह ड्रेस डिजाइन नहीं की थी जो मिसेज हॉल पहने हुए हैं। यह मिस सैंडर्स वही ड्रेस क्यों पहने हुए हैं? क्या मिस सैंडर्स मिस्टर हॉल की सेक्रेटरी नहीं है? वह मिसेज हॉल की तरह ही कपड़े क्यों पहने हुए हैं? आह, मिस्टर हॉल ने वह ड्रेस डिजाइन नहीं की थी जो मिसेज हॉल पहने हुए हैं। यह मिस सैंडर्स वही ड्रेस क्यों पहने हुए हैं? क्या मिस सैंडर्स मिस्टर हॉल की सेक्रेटरी नहीं है? वह मिसेज हॉल की तरह ही कपड़े क्यों पहने हुए हैं? आह, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह ड्रेस पूरे जुनबर्ट में अनोखी है? स्टेला, मुझे समझाने दो। स्टेला, कृपया जोसेफ को दोष मत दो। ड्रेस बस बहुत खूबसूरत थी। तो यह है तुम्हारी अनोखी की परिभाषा? शायद मैंने गलत ड्राफ्ट ले लिया। स्टेला, मेरा तुम्हें शर्मिंदा करने का इरादा कभी नहीं था। कार में एक और गाउन है, मैं उसे ले आता। जोसेफ, तुम्हारे पास लूसी के लिए कभी न खत्म होने वाला धैर्य क्यों है? तुम उसे बचाने के लिए मुझे चोट क्यों पहुंचाते रहते हो? स्टेला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अकारण पेश आ रही हो? जोसेफ तुमसे बहुत पहले ही प्यार करना छोड़ चुका है। जो ड्रेस मैंने पहनी है वह इसका सबूत है। तुम कब तक खुद को धोखा देती रहोगी? तुम कभी नहीं समझोगी कि जोसेफ और मैंने पिछले 8 सालों में क्या क्या साझा किया है। सच में? तो फिर तुम इसे कैसे समझाती हो, मेरे इन निशानों को? देखो, मेरा सीना, मेरे पैर, मेरा पेट और क्यों नहीं तुम मुझे बताती कि कौन सा हिस्सा तुम पहले देखना चाहती हो? स्टेला, मैं तुम्हें वह सब दिखाऊंगी जो तुम देखना चाहती हो। इसीलिए उसने मुझे ऐसे पेश आने की हिम्मत की। कोई अचरज नहीं। बताओ, मुझसे कहो, कौन सा हिस्सा? मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम देखो जोसेफ मुझसे कितना प्यार करता है और वह मुझ में कितना दीवाना है। स्टेला, मत। मुझे माफ कर दो। मैंने सच में तुम्हारे जैसे कपड़े पहनने का इरादा नहीं किया था। कृपया मुझे माफ कर दो। लूसी, ऐसा नहीं हुआ था। यह बस एक ड्रेस है। कोई भी गलती इस तरह के अपमान का हकदार नहीं है। जोसेफ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैंने उसे धक्का नहीं दिया था। तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, लेकिन वह एक मरीज है। तुम थोड़ी ज्यादा समझदार क्यों नहीं बन सकती? तो क्या हुआ अगर यह एक ही ड्रेस है? क्या यह उसके इस तरह अपमान के लायक है? यह हास्यास्पद है। मैंने सुना है मिस सैंडर्स डिप्रेशन में है। लगता है मिसेज हॉल के पास बिल्कुल दिल नहीं है। जोसेफ, होटलों में सर्विलांस कैमरे होते हैं। कम से कम मुझ पर आरोप लगाने से पहले फुटेज देख लो। लूसी और ज्यादा भावनात्मक तनाव नहीं झेल सकती। सच मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह आहत है। जोसेफ, लूसी के प्रति तुम्हारा पक्षपात इतना साफ है। मैं खुद को और धोखा नहीं दे सकती। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मिसेज हॉल, क्या आप ठीक हैं? मिसेज हॉल, मिसेज हॉल। स्टेला, क्या तुम्हें लूसी के डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार महसूस नहीं होता? तो जाओ और उसके साथ रहो। स्टेला, उदास मत हो। यह बच्चे के लिए बुरा है। क्या? जब तुम बेहोश हो गई थी, मैंने फैमिली डॉक्टर को बुलाया था।
स्टेला, इतने समय बाद हमारे पास आखिरकार एक बच्चा है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्यों? खुशी तब क्यों आती है जब मैं जाने ही वाली थी? इसे वहां धकेल दो। तुम तीनों बाद में पूरी रसोई साफ कर देना। स्टेला, मुझे खेद है। काला में जो हुआ उसके बारे में मैं बहुत कठोर था। मैंने यह चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया हमारे बच्चे के नाम पर। कृपया मुझे माफ कर दो, हमारे बच्चे के खातिर। $100 मिलियन। तुम कितने प्यारे इंसान हो। ईमानदारी से कहूँ तो मैं यह बच्चा चाहती हूँ, जोसेफ से ज्यादा। लेकिन मेरा स्वास्थ्य। जोसेफ, सुश्री सैंडर्स, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं संभाल लूंगा। स्टेला, जिस तरह से वह लूसी के साथ चीजों का व्यवहार करता है, वह वास्तव में उतना निर्दयी नहीं है जितना आप सोचती हैं। देर से आने वाली धूप मुरझाए हुए फूल को नहीं बचा सकती। ऐसा नहीं है कि मैं जोसेफ से प्यार नहीं करती, मैं बस थक गई हूँ। मैं अब और नहीं चल सकती। लेकिन अगर वह तुम्हें और बच्चे को एक साथ खो देता है तो मुझे डर है कि वह टूट जाएगा। क्या वह टूट जाएगा? मैंने पहले ही एक मनोचिकित्सक से संपर्क कर लिया है। वह 10 दिनों में जुम्बट में होगा। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। जोसेफ, क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो क्योंकि स्टेला बच्चे को जन्म दे रही है? अगर ऐसा है तो मेरे जीवित रहने का क्या मतलब है? लूसी, क्या तुम्हें कोई और दौरा पड़ रहा है? चलो अस्पताल चलते हैं। जोसेफ, मैं जाना नहीं चाहती। मुझसे वादा करो, बच्चे को मत रखना, ठीक है? मैं ये सहन नहीं कर सकती। हम हमेशा एक और बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन मैं बस खड़ी होकर उसे मरने नहीं दे सकता। जोसेफ, ठीक है। क्या दूध तुम्हारे लिए ठीक है? हाँ। फ्रिज वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। फूल रोमांस का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्टेला, स्टेला, मेरी हमेशा से यह उम्मीद रही है कि तुम्हारी एक बेटी हो, क्योंकि वह तुम्हारी तरह खूबसूरत होगी। लेकिन कुछ नहीं। चलो इस केक को एक प्रारंभिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। जोसेफ, क्या मैं अभी भी तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? मैं केक काटूंगा। स्टेला, मैं देख सकती हूँ कि जोसेफ वास्तव में तुम दोनों के बीच चीजों को ठीक करना चाहता है। क्या तुम निश्चित हो कि तुम उसे सच नहीं बताना चाहती? स्टेला, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करो?
मैं बस उसे मदद कर रही हूँ, एक पुराना सपना पूरा करने में। मैं नहीं चाहती कि तुम में से कोई भी पछतावे के साथ जिए। केवल 8 दिन बचे हैं। 8 दिन? तुम्हारा क्या मतलब है? सैली की माँ का जन्मदिन। आओ और कुछ केक खा। ठीक है। स्टेला, तुम अस्पताल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए डॉक्टर को यहाँ ले आया। मैं अपने स्वास्थ्य को जानती हूँ। डॉक्टर को दूर भेजो। तुमने मुझे नशीली दवाई दी। स्टेला, मुझे माफ कर दो। हम हमेशा एक और बच्चा पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। स्टेला, बस थोड़ा और इंतजार करो। एक बार जब लूसी ठीक हो जाएगी, मैं मुक्त हो जाऊंगा। हमारे बीच कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। मिस्टर हॉल, ऑपरेशन कक्ष तैयार है। मिस्टर हॉल, मुझे आपको बताना होगा कि यह प्रक्रिया उस पर एक गंभीर प्रभाव डालेगी। कृपया बाद में उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं अब जा रहा हूँ। मुझे पता होना चाहिए था कि यह ऐसे समाप्त होगा, है ना? जोसेफ, खुद ही हमारा आखिरी रिश्ता तोड़ने के लिए धन्यवाद। स्टेला, लूसी को पता चला कि तुम गर्भवती हो और वह टूट गई। मैं बस उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। मुझे माफ कर दो। तो तुमने उसके लिए हमारे बच्चे का बलिदान दिया। जोसेफ हॉल, एक बाघ भी अपने बच्चे को नहीं खाता। तुम सचमुच एक कमीने हो। स्टेला, मुझे पता है मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। आज से 7 दिन बाद मैं तुम्हें हॉल ग्रुप की सबसे लाभदायक कंपनी जुनबर्ट के सामने सौंप दूंगा। कृपया मुझे यह ठीक करने दो। ठीक है। सात दिनों के बाद? ठीक है, चलो इसे अपनी अंतिम विदाई मानते हैं। सुश्री लिंट, हमने पाया है कि आप वर्तमान में विवाहित हैं। आगे बढ़ने के लिए आपके अंगदान के साथ हमें आपके पति की हस्ताक्षरित सहमति चाहिए। मैंने सहमति पत्र आपको भेज दिया है। जोसेफ, इस भव्य आयोजन को हमारी अंतिम विदाई बनने दो। देवियों और सज्जनों, एम्पायर होटल की हस्ताक्षर समारोह में आपका स्वागत है। आज हम मिस्टर हॉल को एम्पायर होटल की हॉल ग्रुप के तहत एक संपत्ति मिसेज हॉल को देते हुए देखेंगे।
ऐसा लगता है कि मिस्टर हॉल सचमुच अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। वो उन्हें कंपनी की सबसे लाभदायक संपत्ति दे रहे हैं। एम्पायर होटल, जो हर महीने 1 अरब कमाता है। मिस्टर हॉल उनके लिए पागल होंगे। पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन सच्चा दिल दुर्लभ है। स्टेला, प्यार को पैसे से व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता। हेलो मिस्टर हॉल, कुछ हो गया है। सुश्री सैंडर्स छत पर हैं, कूदने की धमकी दे रही हैं। क्या? स्टेला, लूसी अपनी जान लेना चाहती है। मुझे जाना होगा। मुझे माफ कर दो। जाओ, अन्यथा तुम्हें पछतावा होगा। हालांकि जाने से पहले क्या तुम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकती हो? ठीक है। स्टेला, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। सैली, क्या तुम कृपया मुझे अस्पताल ले जा सकती हो? स्टेला, क्या मिस्टर हॉल ने कहा था कि वह वापस आएंगे? चलो उसका इंतजार करते हैं। स्टेला, देखो, मिस्टर हॉल सचमुच उसे बचाने के लिए गए। उसके साथ क्या हुआ? सुना है किसी ने उसका दिल तोड़ दिया। बेचारी, वो बेवकूफ कौन है? इतनी अच्छी लड़की को ऐसे चोट पहुंचाने के लिए तो अंधा ही होना चाहिए। बेचारी। मत कूदो, वह बहुत खूबसूरत है। सुश्री सैंडर्स, कृपया एक कदम और न बढ़ाएं। मिस्टर हॉल रास्ते में हैं। सच में? हाँ। जोसेफ सच में आ रहा है? हाँ। नहीं, वह नहीं आएगा। लूसी। जोसेफ, वे झूठ नहीं बोल रहे थे, तुम सच में आए। लूसी, पहले नीचे आओ। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम फिर से खुद को चोट नहीं पहुंचा? मुझे माफ कर दो जोसेफ, मैं अपना वादा तोड़ रही हूँ। जब मैं देखता हूँ कि तुम स्टेला के साथ कितने प्यार से पेश आते हो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। करीब मत आना, बस मुझे जाने दो। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मुझे एक डॉक्टर मिल गया है और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। लेकिन मेरे लिए एकमात्र इलाज तुम हो, जोसेफ। उन्होंने किस किया? उसने उसे बचा लिया। उन्होंने किस किया? उसने उसे बचा लिया। सैली, मेरे जाने का समय आ गया है। लूसी, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। तुम्हारी हालत की वजह से मैं तुम्हें बस इतना ही दे सकता हूं। अगर लूसी को फिर से कोई दौरा पड़ा तो तुम सब में से एक भी नहीं बचेगा। समझ गया। जोसेफ, डॉक्टर ली, मेरे जाने के बाद मैं सब कुछ आपको सौंप रही हूँ। स्टेला कहाँ है? मिस्टर हॉल, मुझे लगता है मिसेज हॉल पहले ही सुश्री क्लार्क के साथ चली गई थी। स्टेला चली गई? क्यों? मुझे लगता है कि वे एक लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। ओह नहीं, स्टेला ने मुझे लूसी को किस करते देखा होगा और गलत समझ लिया होगा। यह ठीक नहीं है। मुझे उसे सब कुछ समझाना होगा।
मिस्टर हॉल, कुछ हो गया है। फ्रेडा सफाई करते समय यह मिला। मिसेज हॉल को पेट का कैंसर है। तुमने क्या कहा? पेट का अंतिम चरण का कैंसर? ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 महीना बचा है। फ्रेडा ने यह भी कहा कि डॉक्टर उसे लेने आए थे। मिसेज हॉल खुद को दान कर रही है। तेईस साल के जोसेफ का सबसे बड़ा डर स्टेला को फिर कभी न ढूंढ पाना है। लेकिन आज से वे फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। स्टेला ठीक हो जाएगी। वह शायद मुझसे नाराज है। नहीं, मैं उससे बात करने जाऊंगा। जोसेफ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था, है ना? हटो। जोसेफ हॉल, क्या तुम भूल गए कि मेरी डिप्रेशन का कारण कौन था? मुझे एक डॉक्टर मिल गया है। वह तुम्हारी मदद करेगा। जोसेफ, माफ कीजिए, क्या आप मुझे किसी को ढूंढने में मदद कर सकते हैं? मेरी पत्नी स्टेला लिंड, वह लगभग 1 महीने पहले यहाँ आई थी। सर, सुश्री लिंड की आधे घंटे पहले मृत्यु हो गई। उन्होंने मरने से पहले अपने शरीर को दान करने की सहमति दी थी। वो शायद पहले से ही विभाग में होंगी। स्टेला, अगर यह मुझे सजा देने का तुम्हारा तरीका है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। लेकिन मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे सचमुच ऐसे छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो। धन्यवाद। स्टेला, उसे सच में पेट का कैंसर है। क्या आप मिस्टर हॉल हैं? हाँ। मेरी संवेदनाएं। आप उसके सम्मान प्रमाण पत्र के लिए आए हैं, है ना? कृपया मेरे साथ आइए। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वह कल रात तक बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर, आप दोनों मुझसे झूठ बोल रहे होंगे, है ना? मुझे पता है मैं गलत था। कृपया मुझे उसे देखने दो, ठीक है? मुझे उससे माफी मांगने दो। यह एकमात्र व्यक्तिगत वस्तु है जो सुश्री लिंट ने पीछे छोड़ी है। मुझे विश्वास है कि यह उसकी पहचान की पुष्टि कर सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी हो, मिस्टर हॉल, हम आपकी पत्नी ने जो किया उसके लिए सचमुच आभारी हैं। चिकित्सा विज्ञान और अन्य रोगियों के लिए उनके कौन या 4 लोगों को फिर से देखने में मदद करेंगे और उनके शरीर का उपयोग मेडिकल स्कूल में पढ़ाने के लिए किया जाएगा। मुझे विश्वास नहीं है। उन्होंने अपना शरीर दान किया, है ना? इसका मतलब है कि वह अभी भी यही है। मुझे उसके पास ले चलो, वरना मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मिस्टर हॉल, आपको शायद यह नहीं पता होगा, लेकिन अंगों को व्यवहार्य रखने के लिए एक बार हटाने की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर उन्हें तुरंत सर्जरी में मरीजों के पास भेज दिया जाता है। चूँकि सुश्री लिंट ने अपना पूरा शरीर भी दान कर दिया था, वह अब सबसे अधिक संभावना है कि मेडिकल स्कूल में है। मेडिकल स्कूल? मेडिकल स्कूल, है ना? स्टेला, मेरा इंतजार करना। डॉक्टर फुलर, चिंता मत कीजिए, उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, धन्यवाद।
स्टेला, मैं अभी देश वापस आ और तुम्हें मुश्किल से जीव, लेकिन चिंता मत, मैंने तुम्हारे शरीर से अधिकांश कैंसरग्रस्त ऊतक निकाल दिए हैं। अब तुम्हें बस आराम और ठीक होने की जरूरत है। जोसेफ तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा, तुम सुरक्षित। धन्यवाद। स्टेला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने सचमुच मुझे ऐसे छोड़ दिया। मेरी पत्नी अंदर है, कृपया मुझे अंदर जाने दें। जोसेफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैली, तुम यहाँ हो। स्टेला कहाँ है? कृपया मुझे उसे देखने दो, उसके बिना मैं पागल हो जाऊंगा। क्या तुम सब दिखावा करना बंद कर सकते हो? दिखावा? मिस्टर हॉल, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा है? तुम ऐसे पेश आते हो जैसे तुम स्टेला से प्यार करते हो, लेकिन तुम लूसी के साथ बेवफाई कर रहे थे, चंबट में सबके सामने। ऐसा नहीं है, मैं समझा सकता हूँ। मैं तुमसे भीख मांगता, कृपया मुझे स्टेला को देखने दो, मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। क्या समझाएं? स्टेला जा चुकी है। तुमने खुद शरीर दान करने का फॉर्म साइन किया था, इसलिए उसे परेशान करना बंद करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस पर मैंने साइन किया था वह होटल ट्रांसफर एग्रीमेंट था। मिस्टर हॉल, स्टेला ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि वह तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती थी। मुझे फिर कभी नहीं देखना चाहती थी। नहीं, स्टेला मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। स्टेला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहो। 8 अक्टूबर वह दिन है जब मुझे कैंसर का पता चला। मुझे नहीं पता कि मुझे जो को बताना चाहिए या नहीं। जान, तुम बहुत अच्छी महक रही हो, मुझे तुम्हें थोड़ी देर गले लगाने दो। रुको, मैं कुछ दवाइयाँ ले आता हूँ। जरूरत नहीं है, यह बस एक छोटा सा कट है, मैं ठीक हूँ। जो मुझसे सचमुच प्यार करता है और मैं उसे दुखी नहीं करना चाहती, तो मैंने एक नए इलाज को आजमाने के लिए सहमति दे दी। मुझे माफ करना सुश्री लिंड, यह मेरी क्षमता से परे है। 20 अक्टूबर इलाज विफल रहा। मुझे लगता है जो को कुछ गड़बड़ महसूस हो गई होगी। जान, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा। 30 अक्टूबर आखिरकार जो को कभी पता नहीं चला कि मुझे कैंसर था, क्योंकि आज लूसी को बुखार था। यह सच नहीं है स्टेला, मैंने उस दिन डॉक्टर से पूछा था और उसने कहा था कि तुम्हारा पेट खराब था। 8 नवंबर मुझे याद नहीं कितनी बार जो लूसी के लिए मुझे छोड़कर चला गया। जोसेफ, क्या तुम मुझे लेने आए हो? स्टेला, बारिश हो रही है, इस मौसम में लूसी को दौरा पड़ सकता है। चलो। जोसेफ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मैं अब तुम्हारे प्यार को क्यों नहीं देख सुन या महसूस कर सकती। 28 नवंबर जोसेफ ने हमारे बच्चे की जान ले अपने हाथों से लूसी के लिए। सच कहूँ तो मैं उससे नफरत करती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं उससे और प्यार कर सकती हूँ। तो जो मुझे आज भी याद है तुम कितने दयालु थे। यह मेरा आखिरी अलविदा है। मुझे माफ कर दो, यह मेरी गलती है।
मैं अभी डॉक्टर को ढूंढने जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे तुम्हें एक आखिरी बार देखना ही होगा। स्टेला, मेरे लिए रुको। सर, क्या आप ठीक हैं? सर? हेलो, 911, यह पश्चिमी उपनगर है। जल्दी करो। बस, धन्यवाद कहना इसके लिए बहुत कम है, पर मेरे पास अभी देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त करूं। मैं अपने पुराने करियर को फिर से शुरू करने के बारे में सोच रही हूं। शायद मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकूं। क्या तुम इसके लिए ठीक रहोगी? स्टेला, अगर तुम फिर से उठ खड़ी होने के लिए तैयार तो यह बहुत, मुझे यकीन है कि ज्यादा देर नहीं लगेगी। जब तुम अस्पताल लौट आओगी, शायद तुम मुझसे बेहतर करोगी और मैं तुम्हें सहायता करूंगा। वैसे यह सुनिश्चित करना कि तुम खूब आराम, जब तुम ठीक हो, तुम्हारे अंगों को हुआ कुछ नुकसान पूरी तरह से ठीक। मैं करूंगी। वैसे भी सब कुछ के लिए धन्यवाद, जैक। कोई बात नहीं, यह तो कुछ भी नहीं है। आखिरकार तुम मुझे पसंद। डॉक्टर फुलर, शेविल रोड पर एक बड़ी दुर्घटना हुई है। हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। निदेशक ने मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा है। ठीक है स्टेला, तो जान बचाना सबसे पहले आता है। मुझे तुम्हारे साथ आने दो। जरूर। ठीक है। डॉक्टर, कृपया मदद करें। आओ और उसकी जांच करो। डॉक्टर, 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 वह बहुत खून बह रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर, कृपया उसकी जांच करें। जल्दी करो। उसे तुरंत आपातकालीन कक्ष में ले जाओ। स्टेला, क्या मैंने गलत सुना? जोसेफ, वह शायद अब लूसी के साथ होगा, है ना? स्टेला, मरीज को सब ठीक कर दिया गया है। तुम अभी भी ठीक हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। स्टेला, तुम अभी भी अपना मन बदल सकते। मुझे पता है कि चिकित्सा सहायता के लिए स्वेच्छा से जाना पहाड़ों में मेरा विचार था, लेकिन मुझे सचमुच नहीं पता कि वहाँ कैसा है। चिंता मत करो, मैं पीछे नहीं हट रही। जो कुछ भी मैंने सहा है, मैं बस कुछ सार्थक करना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें संभाल लूंगी, है ना? चलो। मिस्टर हॉल, कैसा है? स्टेला के बारे में कोई खबर? मिस्टर हॉल, क्या तुम पक्का हो कि तुमने उसे बेहोश होने से पहले देखा था? क्योंकि मुझे मिली सभी रिपोर्टों के अनुसार वह मर चुकी है। स्टेला निश्चित रूप से अभी भी जीवित है। खोज जारी रखो। समझ गया। डॉक्टर लो, वे आ गए। स्वागत है। डॉक्टर लिंट, डॉक्टर फुलर, हमारे क्लिनिक में आने के लिए धन्यवाद। यहाँ मौजूद सभी की ओर से आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। डॉक्टर लो, आप क्या कर रहे हैं? स्टेला और मैं यहाँ हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का समर्थन करने के लिए। चिंता मत, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो जाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे। यह बहुत बढ़िया है। तुम दोनों अद्भुत लोग हो। कृपया अंदर आइए। जोसेफ, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। सावधान।
अवसाद विशेषज्ञ कुछ समय से जम्बर्ट में है। तुम उनसे क्यों नहीं मिलना चाहते? जोसेफ, मैंने तुमसे कहा है, तुम ही मेरा एकमात्र इलाज हो। वैसे भी स्टेला तो जा चुकी है। यह तुम्हें किसने बताया? स्टेला मरी नहीं है। जोसेफ, क्या तुम सच का सामना कर सकते हो? हेलो मिस्टर हॉल, हमें मिसेज हॉल का फ्लाइट रिकॉर्ड मिल गया है। सच में? स्टेला, मुझे पता था तुम मरी नहीं थी। स्टेला अभी भी जिंदा है? वो बहुत परेशान करने वाली है। असंभव। मैं उसे वापस नहीं आने दूंगी और मेरे और जोसेफ के बीच चीजों को बर्बाद करे। कैसा चल रहा है? अभी भी टिक पाई हो? जब तक मैं वही कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, मैं कभी थकी हुई महसूस नहीं करती, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो जाएं। ईमानदारी से कहूँ तो मैं काफी खुश हूँ अपनी जिंदगी से। उसने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है ना? वह आदमी, मैं उसे बहुत पहले भूल चुकी हूँ। जिस पल डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित किया, जो कुछ भी हमारे बीच था वह खत्म हो गया। लेकिन जोसेफ ने जम्बर्ट में तहस नहस कर दिया, तुम्हारे जिंदा होने के सबूत ढूंढते हुए। वह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। जैक, देर हो गई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। स्टेला, उसके बारे में बात करने के लिए माफ करना, मुझे बस इतना लंबा समय लगा यह महसूस करने में कि तुमने आखिरकार उसे जाने दिया। डॉक्टर, कृपया मेरे बच्चे को बचाओ। उसके गले में मछली की हड्डी अटक गई है। यहीं रुको, मैं डॉक्टर फुलर को बुलाती हूँ। डॉक्टर फुलर, डॉक्टर फुलर, डॉक्टर फुलर। डॉक्टर लिंट, बच्चे के गले में मछली की हड्डी अटक गई है, वह वहाँ है। चलो चलें। मॉली, ध्यान से देखो, यह दम घुटने का प्राथमिक उपचार तरीका है। अगर किसी बच्चे के गले में कुछ अटक जाए तो तुम्हें तुरंत यही करना चाहिए। समझ गई? मैं इसे बाद में पढ़ाई के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरा बेटा। धन्यवाद डॉक्टर लिंट, मेरे बेटे को बचाने के लिए। अब वह ठीक है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए उसे एक बार दिखा लेना चाहिए। बिल्कुल, मेरे साथ आओ। तुम ठीक हो? जैक, मैंने कर दिखाया। तुम अब असली डॉक्टर बन गई। चलो उसे देखने चलते हैं। स्टेला, आखिरकार मुझे तुम मिल ही गई। स्टेला, तुम अभी कमाल की थी। स्कूल के दिनों को याद है? वही तुम थी जिनकी शिक्षक हमेशा तारीफ करते थे। अगर तुम गृहिणी न बन तो अब तक तुम मुझसे बहुत आगे हो। लगता है यही जिंदगी है। वैसे भी मैंने अपने फैसलों की कीमत चुका दी है। जैक, तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। मुझे अपने बारे में और बताओ। तुम उस समय विदेश क्यों चले गए थे? स्टेला, क्या बात है? जैक, मैं स्टेला का बॉयफ्रेंड। क्या मैं तुम्हारा लाइब्रेरी कार्ड ले सकता हूं? शुक्रिया। मुझे लगता है मैं थोड़ा देर हो गया। नमस्कार प्रोफेसर, मैंने आगे की ट्रेनिंग लेने का फैसला किया है। मेरा दिल टूट गया था।
और मैं उस इंसान को नहीं देखना चाहता था जिसे मैं प्यार करता, किसी और के साथ रहे, इसलिए मैं चला गया। जैक, मैं ठीक हूं, मुझे इसकी आदत है। इसके अलावा जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया उसे वापस पाने। वैसे कल न्यू ईयर ईव है। डॉक्टर लोव ने हमें रात के खाने पर बुलाया है। तुम क्या सोचती हो? ठीक है, चलो चलते हैं। जैक, मुझे करने दो। कोई बात नहीं, आग के पास जाकर गर्म हो, मैं इसे संभाल लूंगा। जैक, मुझे नहीं पता था तुम खाना बना सकते हो। तुम अभी भी ठीक हो, तुम्हें कुछ हल्का खाना चाहिए। डॉक्टर लिंटर, बस आराम करो, हमने यहाँ सब कुछ संभाल लिया है। जोसेफ, किसने कहा तुम यहाँ आ सकते हो? लूसी, मैं तुम्हारी बीमारी के लिए जिम्मेदार हूँ, तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए नहीं। जोसेफ, मैंने अभी सुना कि स्टेला अभी भी जिंदा है। मैं बस उससे माफी मांगना चाहती थी। कृपया मुझे जाने पर मजबूर मत करो, ठीक है? स्टेला तुम्हें पसंद नहीं करती। फ्लिन, लूसी को घर ले जाओ। जी मिस्टर हॉल। मिस सैंडर्स। स्टेला, बस कुछ और घंटे और मैं तुम्हें आखिरकार फिर से देखूंगा। खाना तैयार है, सब कुछ मेज पर है, चलो खाते हैं। नया साल मुबारक हो। स्टेला, नया साल मुबारक हो। धन्यवाद, आपको भी। डॉक्टर लिंडट, मैं जानता हूँ कि आजकल के युवा कबूल करना पसंद करते हैं, डेटिंग शुरू करने से पहले और सब कुछ, लेकिन यह नए साल की पूर्व संध्या है। यह एक भाग्यशाली दिन है। मुझे मैचमेकर क्यों नहीं बनने देते? डॉक्टर लो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोचते हैं। और हाँ, मुझे कैंसर था। मुझे नहीं पता कि यह शरीर कब तक चलेगा। स्टेला, तुम्हें अभी फैसला लेने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजार करने को तैयार। जैक, मैं समझती हूँ कि तुम कैसा महसूस करते हो, लेकिन क्या मैं वाकई इसके लायक हूँ? स्टेला, वे कहते हैं कि अगर आप आतिशबाजी के नीचे कोई इच्छा मांगते हैं तो वह सच हो जाती है। तो मैं, जैक फुलर, तुम्हारे स्वास्थ्य और शांति के बदले अपना जीवन अर्पित करता। स्टेला, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? स्टेला, तुमने काफी मजा कर लिया है, अब घर आने का समय है। श्रीमान हॉल, आप यहाँ क्यों हैं? स्टेला, मेरे साथ घर चलो। यह सिर्फ पेट का कैंसर है। एक बार जब हम जुम्बट वापस आ जाएंगे, मैं तुम्हें सबसे अच्छे डॉक्टर दिलवाऊंगा। डरो मत, ठीक है? श्रीमान हॉल, अब तुम्हें स्टेला की इसके लिए थोड़ी देर नहीं हो गई है? जोसेफ, जैक ने मेरे कैंसर का पहले ही इलाज कर दिया है। सच में? फिर? लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहती। स्टेला, तुम क्या कह रही हो? जोसेफ, मुझे लगता है हमें तलाक ले लेना चाहिए। स्टेला, तुम मजाक कर रही हो, है ना? क्या तुम जानती हो तुम्हें ढूंढने में मुझे कितनी मेहनत लगी? तुम लूसी से नफरत करती हो, है ना? चिंता मत करो, मैंने उसे पहले ही सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढ दिया है। अब से हमारे बीच कोई नहीं आएगा। इसका लूसी से कोई लेना देना नहीं है। जोसेफ, मैंने जो कुछ भी सहा है, उसके बाद
मैं अब तुमसे प्यार नहीं करना चाहती। श्रीमान हॉल, स्टेला तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। क्या तुम वाकई उसे मजबूर करने वाले? स्टेला, हम 8 साल से प्यार में हैं। तुम इस तरह हार नहीं मान सकती। यह तुमने ही उसके दिमाग में ये बातें डाली हैं, है ना? जोसेफ हॉल, ध्यान से सुनो। स्टेला और मेरे बीच जो है वह उतना गंदा नहीं है जितना तुम सोच। स्टेला, बाहर ठंड है, अंदर जाओ। स्टेला, स्टेला, स्टेला। जोसेफ, इसे छोड़ दो। यह समय है कि हम इसे खत्म करें। स्टेला। मिस्टर हॉल, मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं कर सकती। तुम्हें कोई और डॉक्टर ढूंढना चाहिए। स्टेला। डॉक्टर लिंट, डॉक्टर लिंट, डॉक्टर लिंट। जोसेफ, तुम क्या कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि कोई हमें रोके। मैं बस तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं बदलेगा। स्टेला, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। मैं पहले गलत था, मैंने तुम्हें दुख दिया। मुझ पर भरोसा करो। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ठीक है? मुझे विश्वास नहीं है कि तुम बदल गए हो। अपना समय बर्बाद करना बंद करो। मेरे मन में लूसी के लिए कोई भावना नहीं है। वह बस अपराध बोध था। तो जब तुम लूसी के साथ सोए थे, क्या वह भी बस अपराध बोध था? जोसेफ, तुम्हारा इरादा जो भी था, तुमने फिर भी लूसी को स्वीकार किया। इसलिए तुम दूषित हो गए हो। नहीं, ऐसा नहीं है स्टेला। लूसी ने मुझे नशीली दवा दी थी। तुम ठीक हो? स्टेला, तुम यह रिश्ता खत्म करना चाहती हो? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। स्टेला। चाहे तुम मुझे माफ करो या न करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब फ्रेडा ने तुम्हारी मौत के बारे में सुना तो वह आपा खो बैठी और सीढ़ियों से गिर गई। अब वह कोमा में है। वह तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह मानती थी। वापस जाकर उसे देखो, ठीक है? स्टेला, मुझे माफ कर देना। तुम्हें वापस लाने के लिए इतने घिनौने तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए। फ्रेडा, मेरे दादाजी बीमार हैं। जाओ कुछ देर उनकी देखभाल करो। स्टेला, तुम सच में जिंदा हो? ये बहुत अच्छा है। मैं मूल रूप से तुम्हें लेने के लिए जोसेफ के साथ जाना चाहती थी, लेकिन जोसेफ को चिंता थी कि मैं बीमार पड़ सकती हूँ। तो स्टेला, तुम मुझे दोष नहीं दोगी, है ना? मैंने फ्लिंट से तुम्हारा सामान सैंडर्स के घर भिजवा दिया है। अब से इस विला में तुम्हारा स्वागत नहीं है। जोसेफ। कोई इसे ले जाओ। जोसेफ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं पहले ऊपर जा रहा। स्टेला, ऐसा क्यों है कि जब तुम लौटती हो तुम आसानी से छीन सकती हो वो सब कुछ जिसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की है? बस इंतजार करो, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। फ्रेडा कहाँ है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह घर पर आराम कर रही है? स्टेला, फ्रेडा ठीक है। वह तो बस तुम्हारे वापस आने का एक बहाना है। जोसेफ, तुमने मुझसे झूठ बोला। स्टेला, क्या तुम्हें सिर्फ फ्रेडा की परवाह है? जोसेफ, तुम पागल हो गए हो। मुझे छोड़ो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। जब से तुमने अपनी मौत का नाटक करके मुझे छोड़ा है, मैं पागल हो गया हूँ। स्टेला, मुझे एक और बच्चा। इस तरह
मुझे इस बात की चिंता नहीं होगी कि तुम मुझे फिर से छोड़ दो। मुझे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। जोसेफ, अगर तुम ऐसा करते रहे मैं पुलिस को बुला दूं। स्टेला, पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि हम पति पत्नी हैं। जोसेफ, तुम स्टेला, वह क्या उसके साथ कुछ हुआ है? नहीं, मुझे उसे खोजना होगा। स्टेला, मैं तुम्हें किसी और आदमी से प्यार करने की इजाजत नहीं दूंगा, कभी नहीं। नहीं, नहीं। स्टेला, अब से मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगा। जोसेफ, तुम बेशर्म हो। स्टेला, कल तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाने के लिए वापस आऊंगा। मिसेज हॉल का ध्यान रखना। जी सर। गहनों की नीलामी शुरू हो गई है। ठीक है, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। जोसेफ, स्टेला लौट आई है। तुमने मुझे अब तक माफ क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें पता था मेरा डिप्रेशन फिर से बढ़ गया है? मैंने जो विशेषज्ञ ढूंढा है वह डॉक्टर जेनकिंस हैं। यह कहाँ से? टेस्ट रिजल्ट आया? मेरी एक दोस्त के अस्पताल से। वह मेरी अच्छी देखभाल करती है। एक दोस्त? लूसी, मुझे याद है तुमने कहा था बीमार पड़ने के बाद से तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारी देखभाल की। क्या हो रहा है? लूसी, मुझे पता न चले कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। जोसेफ, ऐसा क्यों है कि जब भी स्टेला लौटती है तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते? तुम सब आगे जाओ, मैं अपना छोड़ा हुआ सामान लेने आई हूँ। सामान मिलने के बाद मैं चली जाऊंगी। लूसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईमानदारी से कहो तो स्टेला, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। लूसी, तुम क्या कर रही हो? स्टेला, असंभव प्रेम को उसकी यादों में मर जाना चाहिए। ये साइनाइड है, ये बहुत जहरीला है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत नहीं मरने दूंगी। लूसी, शांत हो जाओ। मैं अब जोसेफ से प्यार नहीं करती।
हम तलाक लेने वाले हैं। बस थोड़ा और इंतजार करो। इंतजार? मैंने 3 साल इंतजार किया है, लेकिन वो अब भी मुझे अपने दिल में जगह नहीं देता। तो स्टेला, मेरी खुशी के लिए कृपया शांति से मर जाओ। नहीं। मिसेस हॉल कहाँ है? क्या हुआ? मिस्टर हॉल, यह मिसेस सैंडर्स हैं। उन्होंने कहा कि वह कुछ सामान लेने वापस आई थी, लेकिन वह अब तक नीचे नहीं आई है। लूसी, वह किस लिए आई थी? नहीं। स्टेला। स्टेला। स्टेला, क्या तुम ठीक हो? अभी भी होश में नहीं हो? एम्बुलेंस बुलाओ। स्टेला, स्टेला, यह सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें बचा नहीं सका। लूसी, वह मेरी जान लेना चाहती थी। ऐसा नहीं है जोसेफ, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। मैं फिर से बीमार पड़ गई। दफा हो जाओ। डिप्रेशन किसी को हत्यारा नहीं बनाता। लूसी, मैं तुम्हें बता रहा, अगर स्टेला को कुछ भी हुआ, मैं तुम्हें ऐसा चाहने पर मजबूर कर दूंगा कि तुम पैदा ही न हुई हो और मौत की कामना करो। जोसेफ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने किया है वह इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लूसी, मुझे तुम्हें बताने दो। मेरे जीवन की सबसे बड़ी पछतावा तुम्हें बचाना है। जिस दिन तुमने छलांग लगाई थी, जोसेफ, मैंने शुरू में सोचा था तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भावनाएं थीं, लेकिन अंत में ये सब मेरी तरफ से एकतरफा था। मिस्टर हॉल, एम्बुलेंस आ गई है। स्टेला, यह सब मेरी गलती है। मैंने लूसी को तुम्हें चोट पहुंचाने का मौका दिया, लेकिन चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे सजा मिले। जोसेफ, मैं कल बस स्टेला को डराना चाहती थी। मेरा मतलब उसे सच में चोट पहुंचाना नहीं था। क्या तुम मुझे पुलिस के पास नहीं भेज सकते? साइनाइड 0.5 मिलीग्राम जानलेवा खुराक है। किसी ने पहले ही जांच कर ली है। कल की सिरिंज की। मिसेज सैंडर्स, कानून मेरी ओर से तुम्हें सजा देगा। जोसेफ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे डिप्रेशन है। अगर तुम मुझे पुलिस के पास भेजते हो, मैं तुम्हारे सामने ही खुद को मार लूंगी। खुद को मार लोगी? मैंने डिप्रेशन से मरने वाले मरीज देखे हैं। वे चुपचाप और बिना कोई आवाज किए चले गए। उन्होंने किसी को उन्हें रोकना नहीं दिया। यह मुझे धमकाने का तुम्हारा तरीका कैसे बन गया? पुलिस के पास जाने से पहले मैं किसी से तुम्हारी मानसिक स्थिति की जांच करवाऊंगा। कोई इसे ले जाओ। नहीं जोसेफ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एक बीमारी है, मुझे जाने दो। सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे अंदर जाने दो। जोसेफ, स्टेला कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? लूसी ने स्टेला को जहर दिया। मैं उसे अभी अस्पताल से लाया हूं। उसे आराम की जरूरत है। जोसेफ, तुम बहुत पाक। मैंने लूसी के साथ तुम्हारे रिश्ते की जांच की है। अगर तुम्हारी इस छूट के लिए नहीं होता तो स्टेला को चोट नहीं पहुंचती। मुझे पता है, इसीलिए मैं स्टेला को मुआवजा देने की कोशिश कर रहा। मुआवजा? तुम्हारा तथाकथित मुआवजा उसे इस शानदार पिंजरे में बंद करना है, उसके सभी सामाजिक संपर्क काट देना है और तुम्हारी दया का इंतजार करना है।
मैं बस नहीं चाहता कि वह मुझे छोड़कर जाए। मैं तुम्हें यह बता दूं, तुम्हें उसके लिए फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। जोसेफ, चूंकि तुम्हें पुरानी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है, तो चलो एक साथ नरक में चलते हैं। मिस्टर वेबर, क्या आप हॉल ग्रुप के शेयर नहीं चाहते? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जैक, स्टेला, मैं तुम्हें फोन पर नहीं ढूंढ पाया, तो मैं बस यहाँ आया यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम सुरक्षित। जैक, तुमने स्टेला को देखा है ना? अब जाने का समय है ना? मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं स्टेला को अपने साथ ले। जैक, तुम क्या बात कर रहे हो? स्टेला मेरी पत्नी है। तुम अपने आप को क्या समझते हो कि तुम्हें लगता है वह तुम्हारे साथ जाएगी? बस इसलिए क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा उससे प्यार करता और लंबे समय से भी। जोसेफ, क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझसे पहले क्या वादा किया था? मैंने उसकी सभी आदतें लिख ली। उसे मसालेदार खाना पसंद नहीं है। उसका पसंदीदा खाना पफारे की दुकान के समोसे हैं। स्टेला अब मेरी है। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह वही है जिसका तुम वादा कर रहे हो, जोसेफ। मुझे उम्मीद है तुम इसे पूरा करोगे, वरना मैं उसे वापस ले जाऊंगा। मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा है। मेरे अपने कारण है। बस करो जोसेफ, मुझे और कोई स्पष्टीकरण नहीं सुनना है। जैक, मुझे यहाँ से ले जाओ। स्टेला, क्यों? मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं गलत था। तुम अभी भी मुझे क्यों छोड़ रही हो? जो टूट गया है उसे ठीक नहीं किया जा सकता। जोसेफ, मुझे तुमसे नफरत मत करवाओ। जैक, चलो चलते हैं। ठीक है। मुझसे नफरत? स्टेला, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत करो, बजाय इसके कि मुझे अनदेखा करो, जैसा तुम अभी कर रही हो। जैक, मुझे सामने वाले होटल पर छोड़ दो। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ। लेकिन इतनी देर हो चुकी है और तुम शायद। जैक, मुझे कुछ समय चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ दूंगा। जरूर। स्टेला, तुम्हें वापस पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मिस्टर हॉल, पीना बंद करें। मैंने पता लगा लिया है कि मिसेस हॉल कहाँ है। वह बेनेटोन होटल में है। वह फुलर रेजिडेंस में नहीं है? तो मेरे पास अभी भी मौका है। क्या आप मिस लिंट है? कोई आपको ढूंढ रहा है। क्या ये जैक हो सकता है? यार, तुम क्यों घुटनों पर बैठे हो? बाहर जोरों का स्नोफॉल हो रहा है। तुम्हारे घुटने ठंड से जम जाएंगे। साहब, मैंने गलती की है। मैं अपनी पत्नी से माफी मांग रहा। गलती की? कहीं तुमने धोखा तो नहीं दिया? दुनिया में 80 करोड़ शब्द हैं, लेकिन कोई भी शब्द प्यार जितना दर्द नहीं देता। यार, गुड लक।
मिस, कृपया उन्हें बता दीजिए कि मैं उनसे दोबारा नहीं मिलना चाहती। उन्हें अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। जोसेफ, तुमने हमारे बच्चे को मार दिया और अब तुम इतने प्यार से पेश आ रहे हो। ये सब किसके लिए है? मिस लिंड, वो शख्स जाने से इनकार कर रहा है। उसने कहा कि जो भी हो, वो अब भी उम्मीद करता है कि आप एक बार उससे मिलेंगी। स्टेला, क्या तुम अब मुझसे इतनी नफरत कर? क्या तुम एक बार भी मुझसे मिलोगी नहीं? स्टेला, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? जो, वापस जाओ। हमारे बीच हमारे कानूनी विवाहिक संबंध के अलावा कोई एहसास बाकी नहीं है। स्टेला, मुझ पर रहम करो। मुझे माफ कर दो, ठीक है? मेरी बात सुनो। जब बाफ रुक जाएगी, हम तलाक लेने जाएंगे। स्टेला, क्या तुम सचमुच अब मुझे नहीं चाहती? हेलो, काउंटी क्लर्क्स ऑफिस। मैं तलाक के लिए दरख्वास्त देना चाहती हूँ। सबसे जुनूनी प्यार भी एक दिन धुंधला और गायब हो जाएगा। जोसेफ, हम इसे यही खत्म करते हैं। वो है। बॉस, काम हो गया। तुम कौन हो? मुझे क्यों अगवा कर रहे हो? वो जाग गई है। जाकर मिस सैंडर्स को बताओ। लूसी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इस तरह के आदमी के साथ काम कर रही हो? स्टेला, मेरे सामने अपनी जुबान संभालकर। मिस्टर वेबर हॉल ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक है। ये उतना घटिया नहीं है जितना तुम सोचती हो। मिस लिंट, जनबर्ट में हर कोई जानता है कि जोसेफ अपनी पत्नी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। तो मेरी एक गुस्ताखाना दरख्वास्त है। तुम क्या कर रहे हो? लुइस, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। जोसेफ और मेरा तलाक होने वाला है। अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे उसे धमकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये काम नहीं करेगा। क्या ऐसा है? लेकिन जितना मैं जानता हूँ, ये उस बात से मेल नहीं खाता जो तुमने अभी कहा।
तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है मिस लिंट। हॉल ग्रुप के शेयर के मुकाबले मिस लिंट की जान, मुझे लगता है कि मिस्टर हॉल मुझे एक काफी संतोषजनक जवाब देंगे। मुझे शक है कि तुमने मुझे सिर्फ कॉफी के लिए नहीं बुलाया है। स्टेला ने कहा था कि जब बर्फ रुक जाएगी तो वो मुझसे तलाक ले ले। तो क्या तुमने आखिरकार उसे जाने की इजाजत दे दी? मनो या ना मनो, मेरा इरादा उसे चोट पहुंचाने का कभी नहीं था। घड़ी अपने शुरुआती बिंदु पर लौट सकती है, लेकिन एहसास नहीं। जोसेफ, उस समय मुझे लगा था कि तुम स्टेला का अच्छा ख्याल रख, लेकिन समय ने साबित कर दिया कि तुम उसके लिए सही आदमी नहीं। मैं जानता हूं जैक, मुझे तुमसे सीधे मुकाबलेबाजी करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर स्टेला आखिरकार तुम्हें चुनी है तो जो भी हो तुम उसे चोट नहीं पहुंचने दोगे। तुम भरोसा कर क्या स्टेला तुम्हारे साथ है? पश्चिम के उपनगरों में एक पुराना वेयरहाउस। जोसेफ मत आना, वो लोग। हिलना मत। उसकी तरफ हाथ मत बढ़ाना। तुम जो चाहते हो वो ले लो। पश्चिम के उपनगरों में पुराना वेयरहाउस। मैंने पुलिस को लोकेशन भेज, उन्हें 30 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। बहुत देर हो जाएगी। लुइस निर्दयी और क्रूर है। मुझे चिंता है कि स्टेला खतरे में है। जैक, तुम यहीं रुको। लासन, बहुत देर हो गई है। क्या तुम्हें लगता है जोसेफ अब भी आएगा? चिंता मत करो। जब उसकी पत्नी ने अपनी मौत का नाटक किया था, वो उसके साथ मरना भी चाहता था, इसलिए वो जरूर आएगा। बॉस ने सिर्फ उसे अकेला बुलाया है। हमने कोई हथियार नहीं लाए हैं। ये ठीक नहीं होगा। तुम पश्चिम के उपनगरों के रास्ते उलझे हुए हैं। अगर कोई पुलिस को रास्ता नहीं दिखाएगा तो वो शायद जगह ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं उनका निशाना हूं। चिंता मत करो, मैं जरूर स्टेला को सुरक्षित बाहर निकलूंगा। सावधान रहना। जोसेफ, तुम आ गए। स्टेला कहाँ है? मिस्टर वेबर, हमारे बीच के मनमुटाव का स्टेला से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझसे निपटे। कंपनी में बहुत ज्यादा लोग थे, इसलिए मुझे तुम्हें यहां बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरे दादाजी ने खुद हॉल ग्रुप बनाया था। जब तक मेरे पास यह आया, यह पहले से ही बहुत नुकसान झेल रहा था। मिस्टर वेबर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने हॉल ग्रुप को फिर से जीवित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। बेशक, मैं ये जानता हूं। मैं तो बस तुम्हारे बोझ को हल्का करना चाहता हूं। एक बार जब तुम इस पर हस्ताक्षर कर दोगे, तुम आजाद हो जाओगे। मैं इस पर हस्ताक्षर कर सकता हूं, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मेरी पत्नी सुरक्षित रहे। कोई बात नहीं।
स्टेला, जोसेफ, बहुत समय बाद मिले। लूसी, तुम क्यों? मुझे यहाँ देखकर तुम्हें सदमा लगा होगा, है ना? आखिरकार तुम्हारी सोच में मुझे अभी पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था। तुमने स्टेला को लगभग मरवा ही दिया था। तुम्हें पुलिस के पास भेजना पहले से ही सबसे दयालु सजा। मुझे पुलिस के पास भेजना दयालु था? जोसेफ, क्या तुम जानते हो कि हत्या का प्रयास तुम्हें आजीवन कारावास दिला सकता है? तो तुम और लुइस क्रूर अपराधी हो। मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैंने क्या गलत किया? अगर तुमने उस समय मुझे उम्मीद न दी होती तो क्या मैं आज इस हाल में होती? लूसी, जिद्दी और भ्रमित होना बंद करो। तुम जानती हो जो के लिए हॉल ग्रुप कितना मायने रखता है। बस सोचो कि उसने एक बार तुम्हारे लिए मुझे कैसे छोड़ दिया था। इसे जाने दो। उसने तुम्हारे लिए मुझे छोड़ दिया? तुम सचमुच विश्वास नहीं करती कि वह मुझसे प्यार करता था, है ना? जोसेफ की एक छोटी बहन थी जो, जब वो 18 साल की थी, उसे अवसाद हो गया क्योंकि उसका प्यार एक तरफा था। आखिरकार उसने समुद्र में छलांग लगा दी और मर गई। जिस बहन की लूसी बात कर रही है। जोसेफ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी बहन पढ़ाई के लिए विदेश गई थी? तुम और मेरी बहन बहुत करीब थे। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था। कोई आश्चर्य नहीं, इसीलिए जो अवसाद को लेकर इतना संवेदनशील है। मैंने अपने अवसाद का नाटक किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि जोसेफ का अपराध बोध मेरे लिए प्यार में बदल जाए। लेकिन मैंने इतने तरीके इस्तेमाल किए और इतनी कोशिश की और फिर भी वो तुमसे प्यार करता रहा। नाटक? तुम्हारा अवसाद नकली है? क्या तुम्हें पहले से ही इसका अंदाजा नहीं था? तो यह हुआ था। मुझे यह पहले ही समझ जाना चाहिए था। हर बार जब तुम बीमार पड़ती थी, यह तब था जब मैं स्टेला के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। यह मेरी गलती है। स्टेला, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माफी जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तब तक इंतजार कर सकती है। दिलचस्प, कितना दिलचस्प। जोसेफ, तुमने स्टेला को देख लिया है। तुम्हें नहीं चाहिए अब इस पर हस्ताक्षर करना। जो, इस पर हस्ताक्षर मत करो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो। रुको। जोसेफ, तुम्हारी औरत बहुत परेशान करने वाली है। अगर तुम जल्द ही कोई फैसला नहीं करते तो उसकी जान न बचे। जो, स्टेला, चिंता मत करो। मेरे लिए तुम हॉल ग्रुप से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। मैं इस पर हस्ताक्षर करूंगा। मैं तुम्हें हॉल ग्रुप दे सकता, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें स्टेला की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। ठीक है। हो गया। क्या अब आप हमें जाने दे सकते हैं? मिस्टर वेबर, क्या आप भूल गए जो आपने मुझसे वादा किया था? ये एक नई बेहोशी की दवा है। ये लगभग 4 घंटे तक चलती है। सावधान रहें। अपने खेल के कारण लोगों को मत मारो। चले। मिस सैंडर्स, क्या आपको और कुछ करने की जरूरत है? स्टेला को हाथ मत लगाना। रुको। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जोसेफ तुम्हारे लिए हॉल ग्रुप छोड़ देगा। अगर ऐसा है तो मुझे देखने दो कि वह तुम्हें कितना प्यार करता है। आज सबने कड़ी मेहनत की। ये औरत तुम्हारा इनाम है। रुको। देखते हैं।
मुझे छोड़ो। जोसेफ, क्या ये तुम्हें बेबस महसूस कराता है कि जिस औरत से तुम प्यार करते हो उसे तुम्हारे सामने अपमानित होते देखना? स्टेला को छोड़ दो। यह सब मेरी गलती है। मैं ही तुम्हें निराश करने वाला था। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो मुझे कौन छोड़ेगा? जोसेफ, मैं पहले से ही नरक में हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे साथ वहाँ चलो। पुलिस किसी भी पल यहाँ हो। स्टेला कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? वे सब अंदर हैं। अधिकारी, इस अपहरण की सारी योजना उस लूसी नाम की महिला ने अंदर बैठकर बनाई थी। मुझे गुमराह किया गया था। मुझे अंदर जाने दो। मिस्टर फुलर, बंधक अभी भी अंदर हैं। लापरवाह मत बनो। उन्होंने पुलिस को बुला लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पुलिस आ गई, सब खत्म। हम क्या करें? मुझे जेल नहीं जाना। तुम अभी भी पूछ रहे हो कि क्या करना है? भागो। नहीं, तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। जो तुम सबने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बिना किसी नुकसान के बच निकलने के बारे में सोचना भी मत। लूसी, क्या तुम्हारा पागलपन खत्म हो गया? चुप रहो। पता है क्या, कभी कभी मुझे तुमसे सचमुच ईर्ष्या होती थी, क्योंकि तुम्हें वह सब आसानी से मिल गया जो मैं हमेशा चाहती थी। बस लूसी, मैं यह खेलने से थक गई हूँ। कौन ज्यादा दुखी है वाला खेल तुम्हारे साथ। तुमने मेरी जिंदगी की सिर्फ चमक दमक देखी, लेकिन क्या तुमने कभी मेरा दर्द महसूस किया? गलत रास्ते पर मत जाओ। अगर मैं उससे प्यार न कर सकूं जिससे मैं प्यार करती हूँ, तो मरने से क्या फर्क है? लूसी, शांत हो जा। ऐसा कुछ मत करो जिसका तुम्हें पछतावा हो। एक बार जब हम यहाँ से निकल जाएंगे, मैं पुलिस से कहूँगा कि तुम्हारे प्रति नरमी दिखाए। बहुत देर हो चुकी है जोसेफ, मैं अब वापस नहीं जा सकती। मिस सैंडर्स, ध्यान से सुने। हमने जगह को घेर लिया है। विरोध करना छोड़ दो। नरमी से फैसले के लिए सहयोग करो। जोसेफ, हॉल ग्रुप में शामिल होने के लिए मैंने जो हर कदम उठाया, हर एक कदम, वो सिर्फ इसलिए था ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। लेकिन आखिरकार मुझे फिर भी तुम्हारा प्यार नहीं मिला। मैं थक गई हूँ। चूंकि हम जीवन में एक बिस्तर साझा नहीं कर सकते, तो मृत्यु में एक कब्र साझा करें। नहीं। जाओ, थोड़ा पानी ले आओ। स्टेला, जोसेफ, तुम दोनों को डटे रहे। जो, क्या तुम्हें लगता है हम जिंदा बच निकलेंगे? हम निकलेंगे, चिंता मत करो। जो, क्या हुआ? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। शेद बहुत संकरा है। तुम पहले जाओ। नहीं, हम साथ चलेंगे। मेरी बात सुनो। अगर हम में से कोई एक ही जिंदा बच सकता है, स्टेला, मैं चाहता हूं कि वह तुम हो। जाओ। नहीं। जल्दी जाओ।
स्टेला, तुम ठीक हो? जैक, जल्दी से जो की मदद करो, वह अभी भी अंदर है। चिंता मत, मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है, वह ठीक हो जाएगा। फ्रेडा, जोसेफ को आखिर हुआ क्या है? वह मुझसे मिलने से इनकार क्यों कर रहा है? अस्पताल से निकलने के बाद से। मुझे माफ करना, स्टेला। मैं सचमुच अब तुम्हें खुशी नहीं दे सकता। कई अंगों का फेल होना। डॉक्टर, क्या यह जांच रिपोर्ट गलत है? मिस्टर हॉल, आपको हमारे अस्पताल पर भरोसा करना चाहिए। जांच के नतीजे सही हैं। मैंने पुलिस से सुना है कि आपको अस्पताल लाए जाने से पहले आपको बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था। मुझे लगता है यह शायद बेहोशी की दवा नहीं थी, यह शायद किसी तरह का न्यूरोटॉक्सिन था। मेरे पास कितना समय बचा है? लगभग आधा महीना। किस्मत बहुत क्रूर खेल खेलती है, स्टेला। शायद यह सजा है, जिस तरह से मैंने तुम्हें एक बार चोट पहुंचाई थी। मिसेज हॉल, मिस्टर हॉल ने मुझसे आपको बताने के लिए कहा है कि उन्हें हर बात के लिए खेद है। वो उम्मीद करते हैं कि आप खुश रह सके। उनके बिना मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? फ्रेडा, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया मुझे उनसे एक बार मिलने दें। मिसेज हॉल, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे रही हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि मिस्टर हॉल कहाँ हैं। सच में? अगर ऐसा है तो कृपया जोसेफ को यह बताने में मेरी मदद करें। अगर वह अब भी मुझसे मिलने से इनकार करता है तो आज से 3 दिन बाद मैं जैक के साथ निकल जाऊंगी उत्तर पश्चिम में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए। जैक, धन्यवाद मेरे साथ अभिनय करने के लिए। स्टेला, तुम्हें इतना शिष्टाचार दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद करनी चाहिए थी। यह परिणाम बहुत पहले ही मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता था कि तुम अब भी उससे प्यार कर। नमस्कार यात्रियों, जुनबर्ट से तिरगोन के लिए उड़ान भरने वाली है। कृपया जल्द से जल्द बोर्डिंग के लिए आगे बढ़े। स्टेला पहले ही बोर्ड कर चुकी है। ठीक है। चांद छत के ऊपर ऊंचा चमक रहा है। मेरी गुलाब हमेशा खिलती रहे। स्टेला, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें खुशी मिलेगी। जहां तक सवाल है कि मैंने वह खुशी दी या नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेला, जोसेफ के अपने कारण हो सकते हैं। स्टेला, लगता है ऐसा नहीं था कि जोसेफ आना नहीं चाहता, वह आ नहीं सका। यह कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा।
स्टेला, क्या तुम जैक के साथ नहीं निकली थी? तुम क्यों? जोसेफ, तुम मुझसे इसे कब तक छिपाने वाले थे? तुमने सब पता लगा लिया। स्टेला, मुझे अफसोस है। मुझे सचमुच अफसोस है कि मैं शायद आखिर तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। जो, क्या तुमने मुझसे तुम्हें माफ करने के लिए नहीं कहा था? मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। दुखी मत हो। मैं इसके लायक था जो मेरे साथ हुआ। स्टेला, क्या तुम मुझे सुना सकती हो बसंत के बारे में एक और गाना? जो, क्यों? बसंत ही क्यों? क्योंकि बसंत कभी नहीं मरता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, किसी और तरीके से।